मियांवाली एयरबेस हमले से मुतल्लिक सनसनीखेज इंकशाफात मंजर-ए-आम पर आ गए। हमले में गैर मुल्की असलहा इस्तेमाल हुआ। दहशतगर्दों से बरामद होने वाला असलहा अमरीकी साख्त का है। माहिरीन कहते हैं अफगान सरजमीन पर अमरीका के तैयार करदा हथियार खुले आम फरोख्त हो रहे हैं। दहशतगर्दों तक उन हथियारों की रसाई इंतहाई आसान है। इंतखाबात का ऐलान होते ही नवाज शरीफ मुतहर्रिक। मरकजी सेक्रेटेरिएट में कायद नून लीग की ज़ेर सदारत इजलास। शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, इसहाक डार, मरियम औरंगजेब समेत सीनियर रहनुमाओं की शिरकत। मुल्की सूरत हाल और मुस्तकबिल के सियासी लाइहा अमल के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। नवाज शरीफ ने कहा, तरक्की का सफर जहां से रुका वहीं से शुरू होगा। पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाएंगे। कारकुनों और पार्टी रहनुमाओं को इंतखाबात की भरपूर तैयारी की हिदायत। नवाज शरीफ का 4 साल बाद मरकजी ऑफिस मॉडल टाउन आमद पर भरपूर इस्तकबाल। फूलों की पत्तियां निछावर, नारेबाजी, बकरों का सदका दिया गया। नवाज शरीफ पुराने मुलाजिमीन से मिले, अपने लिए नए खुसूसी कमरे का भी जायजा लिया। और जमात है जो कि इलेक्शन लड़ने से कतकता रही है, जो कि इलेक्शन लड़ने से घबरा रही है, जो कि नहीं चाहती कि इलेक्शन में कॉन्टेस्ट किया जाए, जो चाहती है कि शायद इलेक्शन को मजीद और प्रोलॉन्ग कर किया जाए। एक वो जमात है। एक जमात और है, वो है पाकिस्तान पीपल्स। वो कहती है कि कल इलेक्शन कराओ, आज इलेक्शन कराओ, अभी इलेक्शन कराओ, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। उस पार्टी की लीडरशिप ने इस मुल्क के लिए जान के नजराने दिए, लेकिन कभी मुल्क पे हमला नहीं किया, मुल्क के किसी इदारे पे हमला नहीं किया, मुल्क के किसी इदारे के सरबराह को, मुल्क के किसी भी इदारे को फांसियां भी खा गए, लेकिन कभी किसी सुप्रीम कोर्ट पे हमला नहीं किया। पीपल्स पार्टी को कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, अब भी उम्मीद नहीं है। सिंध में नए इत्तेहाद बनाए जा रहे हैं। एक जमात इलेक्शन लड़ने से घबरा रही है। आइंदा इलेक्शन में पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। शर्जील मेमन का दावा। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने नून लीग को नाम लिए बगैर तनकीद का निशाना बनाया। कहा, मुल्क को एटमी पावर जुल्फिकार अली भुट्टो ने बनाया। सीपैक आसिफ जरदारी ने दिया। जलसों में दूसरों के कारनामे अपने नाम से ना बताएं। नवाज शरीफ की क़यादत में नून लीग इंतखाबात के लिए तैयार है। मंशूर कमेटी ने काम शुरू कर दिया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं, 21 अक्टूबर को पूरे पाकिस्तान ने नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया। कौम जानती है अगर मुल्की हालात बेहतर हुए कोई तब्दील नहीं कर सकता तो वो नवाज शरीफ ही हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा एक तरफ कहते हैं क्लीन स्वीप करेंगे, दूसरी तरफ कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। फिट है अल्लाह फजल है और आप भी फिट है इलेक्शन के लिए। इलेक्शन बिल्कुल इलेक्शन लड़ रहे सारे मिले जी, आप इलेक्शन लड़ रहे हैं। नवाज शरीफ मुकम्मल फिट, इलेक्शन जरूर लड़ेंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड हासिल है। ख्वाजा साद रफीक ने कहा, नवाज शरीफ की किसी के साथ कोई डील नहीं हुई। हम इलेक्शन में किसी के हाथ पांव बंधे होने के हामी नहीं। साबिक DGFIA बशीर मेमन बोले, नून लीग को सारी जमातों से राब्ता करना चाहिए। इलेक्शन जीते तो वजीर आला बलोचिस्तान नून लीग से होगा। बलोच सियासी रहनुमाओं ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत के लिए शर्त पेश कर दी। किसी कौम परस्त या इत्तेहादी को वजारत आला ना दी जाए। सरदार अयाज सादिक की यकीन दहानी नाकाफी करार। नवाज शरीफ से खुद यकीन दिलाने का मुतालबा कर दिया। अंदरूनी कहानी न्यूज़ सामने ले आया। निगरान वज़ीर आज़म से निगरान वज़ीर आला सिंध की मुलाकात। सूबे में अमन व अमान और इंतजामी अमूर पर गुफ्तगू। मकबूल बाकिर ने अवामी फलाह के लिए उठाए गए इक़दाम पर ब्रीफिंग दी। अनवारुल हक काकर ने इंतजामी अमूर से मुतल्लिक मस्बत पेशरफ्त पर कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार। 236 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 53,360 पॉइंट्स पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 69 पैसे इजाफा 285 रुपए का हो गया।
PIA का फिजाई ऑपरेशन कई हफ्तों बाद 100% बहाल। आज कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत किसी भी एयरपोर्ट से कोई परवाज मनसूख नहीं की गई। माली बहरान और ईंधन के मसले की वजह से 3 हफ्ते से 800 से ज्यादा फ्लाइट्स मनसूख हो गई थीं। IMF वफ्द और पाकिस्तान के दरमियान इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात। आलमी मालियाती फंड ने रवा माली साल की पहली समाही तक हुकूमती मलकियती इदारों के नुकसानात की रिपोर्ट तलब कर ली। वजारत खजाना ने IMF से रवा साल दिसंबर तक रिपोर्ट फराहम करने के लिए वक्त मांग लिया। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। मजीद 6,574 अफगान शहरी अपने मुल्क वापस चले गए। 1,878 मर्द, 1,624 खवातीन और 3,082 बच्चे जाने वालों में शामिल हैं। अफगानिस्तान रवानगी के लिए 223 गाड़ियों में 892 खानदानों की वापसी अमल में लाई गई। अब तक 1,88,738 गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदे अपने वतन लौट चुके। तुर्कम बॉर्डर पर वतन वापसी जाने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की बड़ी तादाद मौजूद है। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों का इनखला। खैबर पख्तूनख्वा में नादरा भी फ्रंट लाइन पर। अफगानिस्तान वापस जाने वाले शहरियों के रजिस्ट्रेशन के लिए 22 मोबाइल वैन्स लंडी कोतल पहुंचा दी गई। नादरा ने अपनी योमिया रजिस्ट्रेशन करने की सलाहियत को बढ़ाकर 15,000 कर दिया। इलेक्शन कमीशन की आम इंतखाबात की तैयारियां जारी। प्रिजाइडिंग अफसरान, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसरान और पोलिंग अमले की फहरिस्त तैयार। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुल्क भर में 10,07,361 अफसरान को तैनात किया जाएगा। सर्विसेज अस्पताल लाहौर की इमरजेंसी के मरम्मती कामों में नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल होने का इंकशाफ। 36 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद पानी लीकेज के बायस दीवारें खराब, फर्श टूटने लगे। डायरेक्टर इमरजेंसी ने सूरत हाल से मुतल्लिक MS को खत लिख दिया। पान फरोश भी FBR के रडार पर आ गए। सिगरेट समेत तंबाकू से बनी अशिया फरोख्त करने वालों को भी टैक्स नेट में लाने का फैसला। लाहौर के 8,800 समेत पंजाब भर के 2.25 लाख दुकानदारों का डेटा मुरतब। तंबाकू से बनी अशिया फरोख्त करने वाले दुकानदारों को 1,000 रुपये माहाना फीस देना होगी। फैसलाबाद में बढ़ती स्मोक पर महकमे माहौलियात इन एक्शन। धुआं फैलाने वाले 6 इंडस्ट्रियल यूनिट सील। 6 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। 10 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। 19 भट्टा खश्क पर छापे। 12 सेल 13 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। धुआं फैलाने वाले भट्टा मालिकान को 12 लाख रुपए जुर्माना किया गया। इस्लाम के नाम पर हथियार उठाना बदतरीन गुनाह करार। उलमाए कराम ने इत्तेहाद, रवादारी और हमांगी यकीनी बनाने के लिए ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया। पैगाम पाकिस्तान पर 1800 उलमाए कराम ने दस्तखत किए। उलमा का कहना है पाकिस्तान का आइन बुनियादी हुकूक की जमानत देता है। हुकूमत, फौज और दीगर सिक्योरिटी इदारों को गैर मुस्लिम करार देना और उनके खिलाफ कार्रवाई करना बगावत के मुतरादिफ और शरीयत की रूह से हराम है। तमाम उलमाए कराम मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े हैं। जिलानी पार्क लाहौर में लाहौर है फेस्टिवल का 10वां रोज। मेले में लाहौरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। बच्चे, बड़े और बुजुर्ग पंजाब की सकाफत देखकर खुश। बच्चों का भरपूर एंजॉय।